सुप्रभात बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रस्तुत वर्कशीट हिंदी विषय के अंतर्गत जो है पाठ हिमालय की बेटियां लेकर मैं उपस्थित हूं। आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती अनीता मैम। ये आपका बच्चों कार्यपत्रक 8 है। आज दिनांक 20/10/2020 है। ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये पाठ है बच्चों श्री नागार्जुन जी के द्वारा लिखा हुआ। इसमें जो हिमालय की बेटियां हैं उन नदियों को कहा गया है। चलो आओ पाठ पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब पूर्ण महिला वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल मतलब जानने की इच्छा और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बेटी यहाँ शब्द आया है नदियों के लिए। चलो बच्चों प्रश्नों पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है। तो इस गद्यांश को पढ़कर हमें लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, नदियों की चर्चा हो रही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात कही गई है। इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलुज की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 3 देखो, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर खोजिए। लेखक नागार्जुन इन माँ के अलावा इन्हें बेटियों के रूप में भी देखते हैं, है ना। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और बात इसको जैसे माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह वो बेटी, इन सभी रूपों में नागार्जुन जो है नदियों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे कैसी दिखती थी। जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वे कैसी दिखती थी। वे दिखती थी दुबली पतली सी, है ना। और इसके अलावा अनुच्छेद को पढ़कर आपको जो उचित उत्तर लगे वो लिख देना। नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। ये जो प्रश्न नंबर 5 है सभी बच्चे अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने संचित ज्ञान के हिसाब से लिखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। नदियों की साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, नदी में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, या इसके अलावा कुछ और भी इसका सटीक उत्तर हो सकता है जो अब सभी बच्चे अपनी समझ के अनुसार देंगे। इसी के साथ ही आज का ये कार्यपत्रक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।